So hi everyone, welcome to my channel again. So जोशी मठ में हम लोग लास्ट डे ठहरने के बाद सुबह सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक निकल गए थे। हरिद्वार भी पहुंचना था शाम से पहले। ऑलमोस्ट 11-12 घंटा का जर्नी था। तो ये रास्ते में हम लोग को 4 फेमस प्रयाग मिलेगा, जिनमें से ये पहला प्रयाग है। ये है नंद प्रयाग। इसमें नंदाकिनी और अलकनंदा का मिलन होता है। अलकनंदा अभी बहुत छोटा है, आप देख पा रहे हो। जैसे वो बद्रीनाथ टेम्पल के सामने से गुजरते हुए आ रहा था, छोटा मोटा ग्लेशियर मिल के उसका थोड़ा सा और चौड़ा हो गया, लेकिन अभी नंदाकिनी मिलने के बाद उसका थोड़ा सा बड़ा हुआ। तो कुछ ड्रोन शॉट लिए थे यहाँ पे, इनमें से ये एक ड्रोन शॉट था। वैसे ज़्यादा ड्रोन शॉट यहाँ पे ले नहीं पाया, बहुत सारा तार इधर से उधर जा रहा था, तो डर लग रहा था कि ड्रोन उसमें फंस ना जाए, इसलिए यहाँ पे एक दो ड्रोन शॉट ही ले पाए। तो उनमें से ये चाय का दुकान था जहाँ पे हम लोग सुबह में ब्रेकफास्ट किए थे, चाय वाय पिए थे। तो 15-20 मिनट रुके, ज़्यादा नहीं, थोड़ा फ्रेश होके फिर नेक्स्ट प्रयाग के लिए हम लोग इधर से निकले थे। ये आप देख पा रहे हो नंदाकिनी का एक ड्रोन व्यू, और लेफ्ट साइड में अलकनंदा है। तो ये दो नदी का मिलन हो रहा है यहाँ पे। बीच में एक पार्क बनाया हुआ है, पार्क जैसा लग रहा था, वैसे मंदिर भी हो सकता है उधर पे। वैसे पार्क ही लग रहा था, ज़्यादातर वो पार्क जैसा ही दिख रहा था पूरा। नंदाकिनी का जो पानी है बहुत साफ़ और सुथरा है। वो अलकनंदा का जो पानी है, गंगा जी जैसा पानी का जैसा कलर यहाँ पे भी यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है। तो वो नंदाकिनी आके मिलती है अलकनंदा से, और फिर अलकनंदा आगे बहते जाते हैं। तो ये जैसे आप देख पा रहे हो कि ये है विष्णु प्रयाग, जो कि बद्रीनाथ के बाद मिलती है। वो हमको रास्ते में मिला नहीं। नंद प्रयाग जी जो अभी आप दर्शन किए, इसके बाद आएगा कर्ण प्रयाग, जो कि पिंडर नदी से ये अलकनंदा का मिलन होता है।
ये है पिंडर नदी, जिसका स्रोत बहुत ज़्यादा लगा मुझे। जितना भी अब तक नदियाँ दिखे उसमें से वो सरस्वती रिवर और ये पिंडर, ये दोनों का बहुत स्रोत बहुत ज़्यादा है। इसमें मतलब खड़ा होना भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि पानी का जो करंट है वो ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारा ऐसा पत्थर मिला जिसका शेप है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का शेप्स मिला, क्योंकि अलकनंदा और ये पिंडर दोनों आके जब मिलती है तो यहाँ पे थोड़ा सा जो ये मतलब एक लहर जो पैदा होता है उसमें वो पत्थर भी पिघल जाता है, वो उससे ही बढ़िया बढ़िया शेप का पत्थर हम लोगों को मिला। तो मैं कम से कम 10-12 पत्थर उधर से ले आया, और सारे बहुत अलग अलग कलर का, किसी कोई का ब्लैक है, किसी का वाइट है, रेड है, किसी का ऐसा ऐसा पत्थर मिला उधर पे। तो ये है, अभी हम लोग नंद प्रयाग के बाद विज़िट किए कर्णप्रयाग, उसके थोड़ा आगे है रुद्रप्रयाग। तो ये रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का मिलन होता है। ये वन ऑफ द फेमस ये है प्रयाग है उत्तराखंड का, और इसमें हम लोग अभी जाएंगे। थोड़ा पैदल जाके नीचे जाना पड़ता है, उधर से आके फिर जाके ये संगम को अच्छे से देखने को मिलता है।
तो ये मैंने कुछ ड्रोन शॉट लिए थे। अब देख पा रहे हैं अलकनंदा और मंदाकिनी कैसे मिलन हो रहा है प्रयाग में। और ये कुछ लोग राफ्टिंग कर रहा था उधर पे, पर यह जैसे अलकनंदा से मंदाकिनी में वहाँ आ रहे थे, एकदम प्रयाग के अंदर से वो लोग गुज़र रहे थे। तो वो बहुत सुंदर एक व्यू रहा, स्पेशली एट द टाइम ऑफ ड्रोन शॉट। वो अलग एक व्यू प्रोवाइड किया, एक मतलब जो कि रैफ्टिंग का जो एकदम नेचुरल व्यू वो मुझे मिला था। तो ये कुछ रॉ वीडियोस है जिसमें कम्प्लीटली अनएडिटेड है जो आप देख पा रहे हैं अभी। ये पूरे ड्रोन शॉट से लिए थे। और ये अभी ड्रोन है मंदाकिनी की तरफ, और ये एकदम संगम में। यहाँ पे भी बहुत सारा पत्थर ऐसे दिखा जो भी बहुत राउंड शेप का था। इधर से 4-5 पत्थर मैंने लेके आए थे रुद्रप्रयाग से। I think this is the best view I have captured from top of this Prayag. Looks so nice means मुझे लगा कि मेरा ड्रोन ख़रीदने का जो मतलब मोटिव था वो यहाँ पे आके एकदम सक्सेसफुल हुआ। तो I was very happy capturing this video. तो ये ऊपर में जो लाल वाला मंदिर दिख रहा था, उस मंदिर में कुछ स्टैचूज़ दिखे। जैसे ये शिव जी का स्टैचू है, और उससे पहले वो था नारद जी का, ये है फिर नारद जी का स्टैचू। मतलब मैं पहली बार नारद जी का स्टैचू देखा था यहाँ पे, और इससे पहले नारद जी का कोई स्टैचू नहीं देखा। ये है नंदी जी के एक स्टैचू, और ये लग रहा था दुर्गा देवी का स्टैचू है। रुद्रप्रयाग के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं देवप्रयाग की तरफ। ये हम लोग अभी देवप्रयाग की तरफ ही जा रहे हैं। यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है, उसके बाद शुरू होता है गंगा नदी का। ये जो प्रयाग है ये इधर का सबसे फेमस है, और क्योंकि इधर से गंगा नदी का शुरू भी होता है।
अब देख पा रहे कितना स्रोत है, ये भागीरथी है। भागीरथी का स्रोत बहुत ज़्यादा लगा मुझे। अलकनंदा का जो वेटेज ऑफ द रिवर है वो ज़्यादा है, लेकिन जो पानी आ रहा है जिसका स्रोत है बहुत ज़्यादा है भागीरथी में। देख पा रहे कितना हवा बह रहा है, इसलिए ड्रोन भी हम लोग उड़ा नहीं पाए, ड्रोन शॉट कर नहीं पाए यहाँ पे। फिर भी जो व्यूज़ मिला, मोबाइल से ही जो व्यू मिला वो भी कम नहीं है ड्रोन शॉट से कुछ। अब देख पा रहे इसका बहुत रील या फिर वीडियोस आपको देखने को मिलेगा फेसबुक में। देव प्रयाग नाम से सबसे ज़्यादा ही मिलता होगा, जितना प्रयाग है इंडिया में, जितना प्रयाग मिलेगा उसमें से सबसे ज़्यादा इस प्रयाग का ही वीडियो वायरल होता है। क्योंकि इधर का जो एक तो गंगा नदी का शुरू है, और ये भागीरथी और अलकनंदा का जो फ्लो ऑफ वाटर है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि दिखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है। नेचुरल साउंड आपको सुनाई देना होगा, थोड़ा हवा का भी साउंड अभी सुनाई दे रहा होगा, वो भी इसीलिए बहुत हवा चल रहा था, बारिश भी हो रहा था बीच बीच में। ये गंगा मैया का मंदिर, यहाँ पे गंगा मैया का एक विग्रह स्टैचू भी देखने को मिला था। अभी तक बारिश ज़्यादा शुरू नहीं हुआ था, ये धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एकदम नीचे आने के बाद ही बहुत बारिश शुरू हो गया था। तो मैं जल्दी थोड़ा, फिर क्योंकि गाड़ी खड़ा था वो रास्ते में, तो जल्दी दर्शन करके प्रयाग का फिर ऊपर चले। अभी मोबाइल लेके मैं मोबाइल को ही डुबा दिया, क्योंकि मेरा IP69 रेटेड मोबाइल था, तो मैंने पानी के अंदर थोड़ा मोबाइल को, मैं तो वहाँ पे स्नान नहीं कर पाया, तो मोबाइल को थोड़ा स्नान कर दिया, ताकि वर्चुअली मेरा भी थोड़ा यहाँ पे प्रयाग का जो स्नान का पूर्ण लाभ है वो सबको, जो भी देखेगा ये वीडियो सबको मिलेगा। सबके लिए पानी भी नहीं ला पाया, प्रयाग का पानी। फिर भी ये दर्शन में भी थोड़ा सा जो है, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं दर्शन में भी एक पुण्य होता है, तो वो पुण्य यहाँ पे भी मिल सकता है अगर किसी के अंदर में वो भी। आप देख सकते कितना बारिश हो रहा है, तो बहुत बारिश शुरू हो गया था हम जब यहाँ पे जल्दी जल्दी ये प्रयाग का दर्शन करके फिर गाड़ी में बैठने के बाद ही बहुत बारिश शुरू हो गया था। वो भी कुछ मैंने वीडियोस की, आपको देखने को मिलेगा बाद में।
তোমার আমি তো বলবো না শুধু রেলের জন্য, তোমার রেলের জন্য তো মা তো ভালো আছে। হ্যাঁ ভালো আছে। ব্যাপারটা হচ্ছে হয়তো আইওএল ভুল বসিয়েছে কি বসায়নি আমি, কারণ এমস কিন্তু বলেছিল তোমার আইওএল ঠিকই আছে। ওরা বললে কি হবে, আসলে তো আইওএল এর যেটা পাওয়ার হয়, হ্যাঁ যেটা উচিত হয়নি ওনার তখনই বসানো। तो ये रास्ते का जो आनंद उठाते हुए हम जा रहे हैं, उसके बीच में घर का कुछ बातचीत हो रहा था। वैसे ये बारिश कभी कभी इतना हो रहा था कि मतलब वो रास्ता किसी जगह में चलने के लिए दिक्कत भी हो रहा था, और किसी किसी जगह में थोड़ा बारिश नहीं हो रहा था। तो बीच बीच में हम लोगों को जो बारिश का जो एक व्यू मिला, वो भी एक बोनस है ये पूरे हम लोगों का जो जर्नी है। क्योंकि हम लोगों को वृंदावन में भी बारिश मिला, फिर ये रास्ते में जब आ रहे थे हरिद्वार की तरफ, इस टाइम भी बहुत बारिश मिला। तो बारिश का भी एक आनंद हमने पूरा उठाया। আর পিএফের টাকাটা আমার যা জমিতে আশিসের ডবল জমি, আশিস চাকরি ছেড়েই দিল, জানা আর জমি লাভ নেই। কেন ওরা একটা ভিত ছিল, আমি সেই ভিতটা তোদের। আমি তো একটা জবের মধ্যে ছিলাম না, তো একটু রিস্ক নিতেই হতো। তুমি ওটা নিতে পারছিলে না, হ্যাঁ ওটাই তো সমস্যা। এই প্রবলেম তো আমার বহুদিন তুই নিয়ে গেছিস। হ্যাঁ চুচুড়োতে আমি নিয়ে গিয়েছিলাম জায়গা না জো করতে না। রেজুমেটা তখন আমাদের কাছে একটা কস্টলিয়ার ট্রিটমেন্ট ছিল, এবং উনি এটাও বলছিল না যে না মানে নেওয়াটা খুব জরুরি। উনি যা যা দিয়েছে ওষুধ তাও সব ব্যাপার পয়সার জন্য মানে কি প্রণতার জন্য যে সবার আগে আমারটা জোর দেওয়া উচিত, এই নয়। এই দেখো এখানে বৃষ্টি হয়নি, সামান্য হয়েছে। আর এই বৃষ্টি নামতে এবার হালিশহর চলে এসছে। ডায়াবেটিক 2 নেই আমি, আর ডায়াবেটিক 1 হয়ে গেছি, তাই না? না 2-1 डायबिटिक 1 हो गई, क्या इंसुलिन जो व्यवहार ना हो। अभी हम लोग हरिद्वार में पहुंच गए। ऑलमोस्ट 250-270 किलोमीटर का जर्नी था। कंप्लीट करके हम लोग ऑलमोस्ट 6:30 बजे पहुँचे, 6 से 6:30 बजे। आरती का दूर से दर्शन हुआ, आवाज़ तो आ रहा था, लेकिन आरती पूरे घाट के इधर उधर दोनों तरफ आरती हो रहा था, तो इधर का आरती का दर्शन हम लोगों को मिला। लेकिन जो सबसे बड़ा जो आरती का चलता है वो हरी की पावड़ी घाट, उधर तक हम पहुंच नहीं पाए। उससे पहले ही हम लोग यहाँ पे ही थोड़ा सा बैठ के ये घाट का जो आनंद लाभ कर रहे थे।
चलो चलो। ये अगले दिन सुबह का कुछ वीडियोस मैंने कैप्चर किए थे। जो टूरिस्ट लोग हरिद्वार में जो लोग नए आए हैं वो लोग ट्रॉली लेके जा रहा था। फिर सुबह में जैसे दोनों तरफ घाट के दोनों तरफ जैसे व्यूज़ होता है वो नेचुरल कुछ व्यूज़ का मैंने कुछ कैप्चर करने का कोशिश किए थे। तो ये सब है इस वीडियो में।
का जो ये हरिद्वार का जो घाट में जो नज़ारा होता है ना, वो बहुत पीसफुल होता है। जैसे आप देख ही पा रहे हो, लोग थोड़ा कम रहता है और ये मतलब बहुत शांत रहता है। तो सुबह सुबह 6 बजे या 5 बजे आके यहाँ पे अगर बैठ जाते हैं 1-2 घंटा, तो आपको बहुत सुकून महसूस होगा दिल से। वाया सहारनपुर, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा जंक्शन is standing on platform number 1. ये अभी हम लोग पहुँच गए हरिद्वार स्टेशन। अभी हम लोग जा रहे हैं दिल्ली के तरफ वंदे भारत से, जो कि देहरादून से आके दिल्ली तक जाता है। 2 से 2.5 घंटा 3 घंटे का रास्ता है और 12 बजे के अंदर अंदर हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। फिर घूमेंगे दिल्ली। वीडियो के साथ रहिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कुछ अच्छा चीज़ें लगे हैं तो वो कमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पे। वैसे और किस जगह का ऐसे वीडियो बनाने से आपको अच्छा लगेगा वो भी शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस जगह घूमने के लिए। कभी इतना जल्दी तो नहीं हो पाएगा कि उधर पे जाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी जा पाएंगे, क्योंकि मेरा डायरेक्ट प्रोफेशन तो ये बना नहीं ब्लॉगिंग। फिर भी कोशिश करता हूँ जहाँ पे जाते हैं थोड़ा ऐसा रॉ वीडियोस रखने के लिए। फर्स्ट प्रायोरिटी तो रहता है कि मेरा एक फुल प्रूफ मेमोरी रहता है, और दूसरा चीज़ है कि ये सबको शेयर करने में भी अच्छा लगता है जो भी ऐसे वीडियो कर नहीं पाते हैं, या फिर सब घूमने में जाते हैं जो लोग वीडियो करना बहुत अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि घूमना भी एक प्रायोरिटी रहता है कुछ लोगों का, सबका। तो वो मेरा प्रायोरिटी तो वो घूमना भी रहता है, लेकिन थोड़ा वीडियो करने का रहता है। तो कोशिश करता हूँ ये वीडियो रॉ डालने के लिए, ताकि सबका थोड़ा सा जो देखने से भी थोड़ा सा घूमना हो जाता है। ये अभी हम पहुंच गए दिल्ली, कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं रास्ता, आप देख सकते हैं जो हम ऑटो से जा रहे हैं, जो सिटी का अंदर का जो व्यू है कितना बढ़िया है। इधर में दिल्ली का जो मैं सेकंड टाइम गया था इस बार। तो दिल्ली सेकंड टाइम घूमने के लिए गए थे इस बार। पहली बार तो गए थे कंपनी का कुछ मीटिंग्स वगैरह ये सब थे, लेकिन इस बार पूरा घूमे दिल्ली, दिल से दिल्ली घूमे। तो उसका नज़ारा आपको रॉ वीडियोस में दिखने को मिलेगा। कैसे लग रहा है ये व्यूज़ और ये जो मैंने कैप्चर किए हैं, वो सब कमेंट में डालिएगा, और वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। होटल में चेक इन करने के बाद सामान रख के हम लोग निकल पड़े दिल्ली घूमने के लिए। पहले गए राजघाट। यहाँ पे गांधी जी का जो समाधि है वो यहाँ पे है। बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं था, लेकिन कुछ फॉरेनर्स को मिला यहाँ पे, जो कि ये समाधि देखने के लिए आया है, या फिर दिल्ली घूमने के लिए भी आए होंगे। गांधी जी का जो फिलोसॉफी है वो मुझे बहुत छूता है, मतलब टच मी अ लॉट, बिकॉज हाउ ही हैज़ फॉट फॉर द फ्रीडम, इट्स रिमार्केबल। He fought it
without any weapons, which is incredible to think even at this era of, it is not far beyond 50 or 60, 70, 80 years. So in between World War was going on when atom bombs are being implemented. So at that time he has fought without any weapons, but he has given the same freedom. That freedom could have been brought by any other way, but through his all guidance we have got this freedom. So unique way how India should have been get this, क्योंकि भारत कोई ऐसा देश नहीं है कि जो दूसरा कोई बार करे तो हम भी ऐसा बार करने लगे, तो हम लोग कैसे महान हुए, ये बात को दिमाग में दौड़ाना चाहिए। जो लोग बोलते हैं ना गांधी जी नहीं रहते तो और जल्दी हम लोगों को फ्रीडम मिल जाता, सच में है क्या ये? आप एक बार सोचिए, गांधी जी का जो फिलोसॉफी है वो आप थोड़ा दौड़ाइए। वो तो कभी बोला नहीं कि फ्रीडम मतलब ऐसा नहीं झुक जाओ, वो झुके कहाँ पे? आप साउथ अफ्रीका का जो मूवमेंट देखे होंगे और पढ़े होंगे, तो वो तो यही दौड़ाता है कि झुकने का जो रास्ता है वो उनका रास्ता नहीं था, बल्कि जो चीज़ में आप प्रोटेस्ट कर रहे हो वो सामने से बोलिए और क्लियरली बोलिए, उसमें ही आपका फ्रीडम मिलेगा। दैट व्हाट इज एक्चुअली very realistic. If you need something, you have to speak it loud, you have to tell it loud too, and that what he did. जो लोग फाइट किए, युद्ध किए, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, वो उनके तरह से किया, लेकिन गांधी जी जो किया वो तो मतलब एकदम यूनिक ही रहता है ना। तो उसमें आप कैसे बोल सकते कि गांधी जी घिनौना चीज़ें किए, ये किए? आप पढ़िए पहले। तो गांधी जी को आप जितना पढ़ेंगे ना, आपको ये देश को आपको जानने का मिलेगा, क्योंकि देश का कोई वायलेंस से बहुत ज़्यादा इसका कनेक्शन है नहीं। वैसे हुआ तो बहुत युद्ध, महाभारत का युद्ध भी हुआ, रामायण का युद्ध, लेकिन वो सब है ना, मतलब एक युद्ध था। ये मतलब वेपन से इसका ताल्लुका ज़्यादा नहीं है, बल्कि अपना अंदर का फ्रीडम है। आप खुद को अगर फ्री कर सकते हो तो वो आप बाहर में भी कर सकते हो। तो पहले आपको खुद को फ्री करना पड़ेगा सब कुछ से, क्योंकि आप एक देश का फ्रीडम आप चाहते हो, लेकिन आप खुद के साथ खुद का लड़ाई हो चलता है। खुद का जो फैमिली है, खुद का जो नेबर्स है, उनको आपको आपके साथ फाइटिंग चलता है, तो आप कैसे फ्रीडम मिलेंगे? कोई भरोसा नहीं। आप तो अभी तो समझ में आ गया होगा 100 साल बाद कि अभी कोई देश किसी देश के साथ कोई ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं। ऑल आर ह्यूमंस, वी ऑल गो थ्रू सेम प्रोसेसेस। दैट व्हाट वी नीड टू थिंक अपन। सो द होल planet is one country. If you think like that, then I think there should not have any two ideologies, because you cannot kill others. If you're killing others in the name of religion, if in the name of anything else, that is another way you are wasting yourself only. You and others are not too different. We are all same. If we believe in God, then we are the son of one God. Whatever,
whichever you think, from nature perspective, if you think, same nature, we are getting oxygen, we are getting waters, we are getting everything. Someone might be little white or some might be little dark, but we are all same. If you find the DNA, almost 99.99% are same through all the human beings. That's why these Bapu's philosophy touched my heart most. So I visited the whole museum. The first time I'm visiting the museum actually. It's a beautiful museum, though someone came and not told me to not capture the video. I can take photos as many as I can do, but said me to not capture videos. That's why I have taken first 2-3 minutes only. Then I have shifted to photos. You can see the snapshots also. এই গান্ধীজি আস্তে So আস্তে this বড় হচ্ছে museum is full of collection of Bapu's memories, photos and everything with descriptions. I found a lot of things because on that time we went, there was the Sindoor attack was happening. On that morning we have visited. That night was when এই দেখো এখানে বড় হয়ে গেছে Sindoor এই গান্ধীজি আর was happened. লক্ষ্মী দাস ব্রাদার And really should appreciate all the soldiers who were there. But গান্ধীজি my ইংল্যান্ডে concern দেখো was not regards Sindoor or anything else, but my concern was if India can light the world, that light must be any protest, any weapon, anything for any wrong or misguiding things are happening throughout the world, এই সত্যাগ্রহ then আন্দোলন we এখান থেকে should শুরু হচ্ছে protest it without 1893 weapons. We should directly South Africa. face it. We have to raise our voice through any other medium, but not through any weapons. Weapons is not the solution. Because if you start putting weapon, then to whom you are যে ডাচ ওয়ার doing that, will he এটা যুদ্ধ তখন stop যুদ্ধ there? লেগেছিল, ওই Will he সময় not fight গান্ধীজি- again? So this is not the right way of getting anything. Like something happened in your home, do you fight with weapons? We don't do. So if you think the whole planet as one family, then I think weapons are at most not necessary. We can, it is an obstacle to becoming one family. That's why my first visit to Rajghat was most memorable on this journey and significant also. সাউথ আফ্রিকায় জেলে ছিল যখন ওই যে পাস জ্বালিয়েছে, ওই যে পাসটা জ্বালিয়ে দিয়েছিল না, যে ব্ল্যাক আর হোয়াইটের পাস, তারপরে জেলে ছিল, তারপরে ওখান থেকে আন্দোলন শুরু হলো সাউথ আফ্রিকা। ওইটা জেলের ছবি এই যে এইটা জেলের মধ্যে মনে হয় বানিয়েছে, আমার মধ্যে বানিয়েছে ছবি। এটাও মনে হয় বানিয়েছে, আঁকা ছবি। এই যে গান্ধীজি লিও টলস্টয়ের সাথে দেখা। সাউথ আফ্রিকার এগুলো সব।
এই শুরু হলো গোখলে। গোখলে গান্ধীজিকে ইন্ডিয়া অভ্যর্থনা জানালো সাউথ আফ্রিকার ওই ইসের পরে। তারপরে পুরো ভারতবর্ষটা ঘুরে দেখলো আস্তে আস্তে, ওই যে ঘুরে দেখছে ভারতবর্ষ। যে ব্রিটেন at war. After a stay of 21 years, Gandhi returned home with a new gospel of action, kindled India's pride and faith, and brought the masses on political stage. ভারতে এলো। Seeking his own hermitage atmosphere of renunciation service, the inmates were bound by more than truth of celibacy, non-violence, non-possession, Swadeshi, Khadi, removal, untouchability. Soon difficult arose over the use of wealth on the admission of an untouchable family as inmates of the ashram. Gandhi was put to the test, but gradually the storm passed away. গান্ধীজির ডায়েরি 50,000 পাতার উপরে। আচ্ছা,
तो ये हम लोग लाल किला आए हैं। राजघाट के बाद उधर से ऑटो लेके डायरेक्टली लाल किला आए। इधर से हम लोग जाएंगे इंडिया गेट। तो अभी लाल किला दिखिए, उसके बाद दिखेंगे हम लोग इंडिया गेट कैसे हम घूमे थे। एगो 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 अपना गुड़िया का और मेरे पापा का उसमें भी क्या 4 बोरी में तो ये हम लोग अभी इंडिया गेट में आए, लेकिन आने के बाद ही बहुत बारिश शुरू हो गया था। हम लोग कोई शेल्टर भी नहीं मिला, तो ऑलमोस्ट भीग गए थे सब लोग। तो अम्ब्रेला भी नहीं लिया था, किसको पता था इस बारिश होने वाला है। जो भी है वेदर रिपोर्ट देख के ही निकलना चाहिए सबको, लेकिन भूल गया था वेदर रिपोर्ट, तो मैं देखते रहता हूँ। तो जल्दी जल्दी थोड़ा इंडिया गेट घूमे, थोड़ा फ़ोटो खींचे मम्मी पापा का। ये इंडिया गेट का व्यू है, और ये नेताजी का जो नया स्टैचू लगा है उसका भी व्यू। ये झरना है उधर पे, वो भी बहुत सुंदर यहाँ पे लगता है। इंडिया गेट के बाद शाम हो गया था, तो और कोई जगह घूम नहीं पाए। नेक्स्ट डे सुबह में हम लोग गए अक्षरधाम। तो ये दिल्ली का अभी का सबसे पॉपुलर जगह होगा घूमने जाने के लिए। एक्चुअली ये जो मंदिर है वो स्वामी नारायण का मंदिर, सब जगह में अभी सारे सिटीज़ में ये मंदिर हो रहा है, लेकिन दिल्ली का मंदिर और गुजरात का ये दोनों मंदिर सबसे बड़ा होगा। उनमें से दिल्ली का मंदिर तो बहुत फेमस है, बहुत बड़ा। आई थिंक मोर देन 100 एकर्स ज़मीन के ऊपर ये मंदिर। अंदर हम लोग फ़ोटो ले नहीं पाए, वीडियोस नहीं कर पाए, क्योंकि अंदर मोबाइल आर नॉट अलाउड। सब कुछ आपको उधर पे रख के जाना पड़ेगा। बाहर से आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा मंदिर है, और आपको कुछ वीडियोस भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। तो ये था मेरा पूरा ब्लॉग। कैसा लगा है सब कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।